नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु से आज मैं कुछ संघ के बारे में, संघ के मजबूती के बारे में, भविष्य की रणनीतियों के बारे में और पैक्स प्रबंधकों को वेतन कैसे मिले, इस मुद्दे पर, इस विषय पर कुछ बातें रखने आए हैं। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी ये जानते हैं कि वर्ष 2018 से इस संगठन को हमने लगातार प्रयास करके पूरे बिहार में 38 जिलों को एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और इतना ही नहीं, देश के लगभग आज 20 से 25 राज्यों से बिहार को जोड़ा है, जिसका परिणाम आप सभी को कि ग्रुप के माध्यम से अन्य सभी राज्यों की जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। इस संदर्भ में आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब बिहार के इतने प्रबंधकों को, इन 38 जिलों को एक प्लेटफॉर्म पर हम ला सकते हैं, इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो आप लोग भी निश्चित तौर पे अपने अपने जिलों को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने जिला में प्रखंडवार बैठक करके संगठन को मजबूत कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रबंधक बंधु लोगों का यह बराबर शिकायत रहता है कि प्रबंधक नहीं जग रहे हैं, यह अकाट्य सत्य है कि प्रबंधक नहीं जग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी मेरा एक सुझाव है कि निश्चित तौर पर आप लोग प्रयास करेंगे तो प्रबंधक जगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जगेंगे। कुछ ऐसे प्रबंधक हैं जो जागरूक है। यह अलग बात है कि सारे लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 75 से 80% प्रबंधक और अध्यक्ष जो एक ही परिवार के लोग हैं, यही प्रबंधक जगने को तैयार नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अरे भैया, आपके घर के यदि अध्यक्ष हैं तो क्या आपके घर के अध्यक्ष है तो सरकार से वेतन नहीं लेना चाहिए? क्या आपके घर के अध्यक्ष हैं तो अन्य सारी सुविधाएं विभाग से नहीं लेना चाहिए, सरकार से नहीं लेना चाहिए? क्या मुखिया लोग अपने घर के टीचर नहीं बनाए थे? अब ये नेगेटिव सोच हम लोगों को हटाना होगा। आप लोगों के घर के यदि अध्यक्ष हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार आपको हमको जो वेतन दे देगी तो अध्यक्ष जी को दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर ये निगेटिव मानसिकता बनाने की क्या जरूरत है? घर का अध्यक्ष है तो मुझे जगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वेतन की आवश्यकता नहीं है। और सबसे गलत मानसिकता तो ये है कि लोग ये सोचते हैं अरे भाई, जिस दिन सबका होगा उस दिन मेरा भी हो जाएगा। और अब तो और मानसिकता लोगों की बदल गई है कि सेवा शर्त नियमावली जो लागू हुई है तो सबका लागू हुआ, सबको बेनिफिट मिला। लेकिन मेरा ये कहना है, ठीक है, सेवा शर्त नियमावली हमने लागू करवा लिया तो सबको बेनिफिट मिला, लेकिन जहां तक वेतन की मामला है, यह वेतन सिर्फ हमारे लड़ने से नहीं मिल जाएगा। जब तक बिहार के 8,463 पैक्सों के प्रबंधक नहीं जगेंगे, आंदोलन में साथ नहीं देंगे, पटना नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और जिलों में बैठक होगी, बैठक में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग का संगठन मजबूत होने नहीं जा रहा है। 38 जिलों के प्रबंधक को हमने जोड़ लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 38 जिलों को हमने जोड़ लिया तो 7% प्रबंधक संगठन से जुड़ गए हैं। अभी भी निश्चित तौर पे 70% ऐसे प्रबंधक है जो संगठन से नहीं जुड़े हैं। 100% जिले जुड़े हुए हैं। हमारे कहने का मतलब है 38 जिला जुड़ा हुआ है, लेकिन 100% प्रबंधक संगठन से अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम जो प्रबंधक है आज भी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक जिलों में 2-4 लोग एक्टिव नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक यह सब संभव नहीं है, वेतन नहीं मिल सकती है। हर आदमी यह सोचे कि बिल्ली के गले में घंटी हम नहीं बांधेंगे तो आखिर बांधेगा कौन? यदि यही काम हम भी सोचे रहते कि हम नहीं काम करेंगे तो फिर आप लोग सोचिए कि हम लोग कहाँ थे, वहीं रहते आज भी। इसलिए आप लोग अपनी मानसिकता में बदलाव कीजिए और वाकई में आप लोग चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो, वाकई में आप लोग चाहते हैं वेतन मिले, तो इसके लिए पटना में कम से कम 8,500 की संख्या में 8,000 की संख्या पहुंचनी पड़ेगी। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक की जो लड़ाई थी अदर स्टेट यानी अन्य सभी राज्यों के पैक्स कर्मचारियों के जो सेवा शर्त नियमावली थी, उसके आधार पर हमने माननीय मंत्री महोदय से, अपर मुख्य सचिव, सचिव, रजिस्ट्रार, इन सारे पदाधिकारीगण से और मंत्रालय से हमने रिक्वेस्ट करके काम कराया
और जिसका परिणाम ये हुआ कि सर्विस रूल लागू हुआ और हम सभी 60 वर्ष के लिए अस्थायी हो गए। लेकिन जहां तक वेतन की बात है, सिर्फ ये मेरे लड़ने से और मेरे चाहने से वेतन नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा कुछ नहीं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ संभव नहीं हो उसको हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। मेरा एक सिद्धांत है कि काम जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं और उतना ही लिखते हैं, उससे थोड़ा कम लिखते हैं, उससे कम बोलते हैं, लेकिन उससे 1% ज़्यादा नहीं लिखते हैं। और किसी भी इंसान के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए हम अपने क्रेडिबिलिटी को दाव नहीं लगा सकते हैं। जो काम संभव होगा वही काम कहेंगे, जो संभव नहीं होगा उसको आप लोगों को हम आश्वस्त नहीं कर सकते हैं। मुझे झूठा वाहवाही की कोई जरूरत नहीं है। सबके जीविका के सवाल है, सबके पेट की सवाल है, सबके नौकरी के सवाल है, सबके परिवार की बात है। और आप सभी सोचिए, टोला सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, आशा, ये लोग संघर्ष करके आज वेतन ले लिए। सिर्फ वेतन नहीं लिए, टोला सेवक लोग का, तालमी मरकज लोग का 11,000 समथिंग था और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22,000 समथिंग कर दिया। और विकास मित्र की 13,000 समथिंग था, उन लोगों का वेतन 25,000 कर दिया। और लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सभी अपने एक जिला में बैठक नहीं करा पाते हैं, और बैठक होती है तो प्रबंधक नहीं पहुंचते हैं। एक जिला में यदि 250-300 प्रबंधक है तो बैठक होती है तो खूब आते हैं, तो 25 से 30 प्रबंधक आते हैं। सोचिए, क्या इस आधार पर वेतन मिल सकता है? उत्तर है नहीं। और ग्रुप में इतने सारे लोग जो जुड़े रहते हैं, वे लोग उसमें से 2-4-5 लोग एक्टिव होते हैं, 2-4-5 लोग अपनी सुझाव देते हैं, तत्परता दिखाते हैं, बाकी सारे लोग मृत प्राय पड़े हुए रहते हैं ग्रुप में। यह बात कड़वा है लेकिन यह सत्य है, इसको मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आप लोग यदि साथ देना चाहते हैं तो अपने अपने जिला में संगठन को मजबूत करें, प्रखंडवार बैठक करें, और सभी प्रबंधक का नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और वेतन पाने के लिए सबको इस प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सबको बैठक में आना होगा, सबको धरना प्रदर्शन में पटना पहुंचना होगा। और यदि आप सभी सही में चाहते हैं कि वेतन चाहिए तो आप लोग अविलंब देर मत कीजिए, अपने अपने जिलों में बैठक करवाइए, प्रखंडवार पहले बैठक करवाइए। जब तक आप लोग प्रखंडवार बैठक नहीं कराएंगे तब तक जिला मजबूत नहीं हो सकता है। और हर एक प्रखंड से 2-4 लोग एक्टिव होकर निकले। हर आदमी सोचेगा ना कि बिल्ली के गले में हम घंटे नहीं बांधे तो हम नहीं बांधे, आखिर बांधेगा कौन? किसी ना किसी को तो बांधना पड़ेगा ना। और आप लोग ऐसे रह जाएंगे तो फिर हमसे जितना हो या हमने करा दिया है, लेकिन वेतन का हम झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि अकेले लड़कर हम वेतन दिलवा देंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि वेतन मिले तो संगठन को मजबूत करें, प्रखंडवार बैठक करें, जिलों में बैठक करें और ग्रुप में भी जागरूकता दिखना चाहिए। और यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम पटना में भक्त आंदोलन करने वाले हैं और उस आंदोलन में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जब तक हम सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक वेतन मिलने नहीं जा रहा है। और सामने लोकसभा चुनाव है और पुनः इसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है। 24 और 25 जो है ना, रोजगार और नौकरी पर आधारित चुनाव है। यदि इन 2 टर्मों में लोकसभा और विधानसभा यानी 24-25 में जिन लोगों का कल्याण नहीं हुआ, समझिए कि आने वाला 10 साल में कल्याण नहीं होने वाला है। क्या आशा कार्यकर्ता जो थी, महिलाएं थी, 1.5 महीना तक पटना में आंदोलन की, क्या उन लोगों से हम लोग कमजोर हैं? हम लोग यंग है भाई, हम लोग प्रबंधक है। जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और बैठे बैठे खाली अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि वेतन मिल जाए, आप सोचिए घर बैठे आपको नीतीश जी वेतन दे देंगे? क्यों देंगे? कोई बैठक में नहीं पहुंचता है। एक सम्मेलन होती है जिला में तो वहां 50-60 की संख्या पहुंचती है और इस आधार पर लोगों को वेतन चाहिए। पटना आंदोलन होगी तो वहां लोग पहुंचेंगे नहीं, जिला में बैठक होगी तो वहां लोग पहुंचेंगे नहीं, लेकिन चाहिए क्या? वेतन। घर बैठे बैठे वेतन चाहिए। और एक और चीज बता दे रहे हैं, जितने घर वाले अध्यक्ष और प्रबंधक है जो नशा में जी रहे हैं ना, 24 के पैक्स चुनाव में आरक्षण लागू होने जा रहा है। इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें। जिनको घमंड है ना कि मेरे घर के अध्यक्ष हैं, मेरे भी सगे और बड़े भाई अध्यक्ष हैं, मुझे कहाँ घमंड है? क्या मेरे घर के अध्यक्ष नहीं है? मेरे प्रबंधक बनने से पूर्व से अध्यक्ष है और वर्तमान तक लगातार है। तो क्या मुझे घमंड हो जाना चाहिए कि अध्यक्ष है तो मुझे संगठन की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे विभाग से वेतन नहीं चाहिए? अरे घर वाले अध्यक्ष हैं तो सरकार से हम वेतन ले रहे थे, इसमें कहाँ नुकसान है भाई? और 24 के पैक्स चुनाव में आरक्षण लागू हुआ ना तो 50% ऐसे ही लोग जो है अध्यक्ष जी ऐसे ही किनारे लग जाएंगे। बाकी 50% जो चुनाव लड़ेंगे उसमें से 50% ऐसे ही चुनाव हार जाएंगे।
तो आप लोग तैयारी कर लीजिए और सोच लीजिए, तय आप सभी को करना है, सिर्फ ये मुझे तय नहीं करना है, सिर्फ मुझे वेतन नहीं लेना है। हमसे 2018 से 23 तक जितना हुआ हमने किया, जो आप सभी के सामने है कि कल तक जिस प्रबंधक को कोई पूछने वाला नहीं था, आज राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर मंचों से आवाज उठ रही है, प्रबंधक की चर्चा हो रही है, चाहे वो निगेटिव संदर्भ में हो चाहे पॉजिटिव संदर्भ में हो, चर्चाएं हो रही है। अपर मुख्य सचिव बात करने के लिए, बोलने के लिए बाध्य है, रजिस्ट्रार बोलने के लिए बाध्य है, माननीय मंत्री महोदय बोलने के लिए बाध्य है। यह है हमारी उपलब्धि और 2018 से लेकर 2023 तक हमने जो संघर्ष किया है उसका रिजल्ट आज है। यदि आज भी आप लोग साथ देते हैं तो निश्चित तौर पे वादा करते हैं कि वेतन देने हम लेकर रहेंगे और सरकार निश्चित तौर पे वेतन देगी। लेकिन ये कब संभव है? आप सभी के साथ के बदौलत संभव है, सिर्फ एक मेरे चाहने से नहीं होगा। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, एक स्वर्ण आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पे आप लोग से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग जगिए और इस यूट्यूब पर कम से कम कमेंट करके बताइए, ग्रुप के माध्यम से कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले आप लोग के कमेंट, आप लोग की सुझाव, आप लोग के जागरूकता से ही मुझे बल मिलेगा, मेरा हौसला बुलंद होगा। यदि आप लोग चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो समझिए कि कुछ नहीं होने वाला, मेरा भी हौसला जितना बुलंदी पर जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा। इसलिए आप लोग बताइए, ग्रुप के माध्यम से बताइए, यूट्यूब पर बताइए, अपना अपना सुझाव दीजिए। और सिर्फ ये कह देने से 2, 4, 5, 10 लोग जो लिख देते हैं कि वेतन चाहिए, नीतीश सरकार नहीं दे रही है। अरे नीतीश सरकार से आपने वेतन मांगा कब कि वेतन आपको मिल जाए? हम लोग की वजूद क्या थी? आज हमारी वजूद हुई है 2023 में कि हमारे बिना पैक्स नहीं चल सकता है, हमारे बिना पैक्स नहीं चल सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। रियल में, वास्तव में आज हमारी वजूद हुई है। 15 साल, 20 साल, 10 साल से हम लोग प्रबंधक थे, वो नाम के थे। सारे अध्यक्ष जी लोग अपने घर वाले को, सबसे बेकार लोगों को बनाए थे प्रबंधक। चूंकि घर के मेरे प्रबंधक रहेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और मेरा पैक्स चलते रहेगा। कोई यह सोचकर नहीं बनाया था कि प्रबंधक को नौकरी मिलेगी। ये सच्चाई है, कड़वा है, लेकिन यह सत्य है और मुझे सत्य बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए आप लोग समझिए और आप लोग अपना अपना सुझाव दीजिए कि क्या आप लोग चाहते हैं वेतन चाहिए। यदि चाहते हैं तो सुझाव दीजिए और बहुत जल्द हम रणनीति बना रहे हैं ताकि पटना में एक भव्य रूप से आंदोलन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।